अस्सलाम वालेकुम। ये दिसंबर का एंड चल रहा है और इस वक्त बेहतरीन टाइम है ओपन के अंदर लगाने वाली सब्जियों की पनीरी के हवाले से और लो टनल के अंदर लगाने वाली पनीरियों के हवाले से। तो आप लोगों का क्वेश्चन अक्सर औकात ये होता है कि पनीरी किस तरीके से लगाई जाए, कौन सी चीज़ की पनीरी ट्रेस के अंदर लगेगी, कौन सी चीज़ की पनीरी हम ज़मीन के ऊपर भी लगा सकते हैं क्योंकि ट्रे का ख़र्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ओपन में लगने वाली सब्जियों की पनीरियाँ किस सब्ज़ी की किस टाइम पे लगेंगी, लो टनल में लगने वाली सब्जियों की पनीरियाँ किस टाइम के ऊपर लगेंगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह सारी की सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि डिटेल्स के साथ आप लोगों को बता सकूँ। तो हम आज इस टनल के अंदर टमाटर बेल वाला और ज़मीन वाला, शिमला मिर्च, सब्ज़ मिर्च, बैंगन, इन चीज़ों की वैरायटीज़ लगा रहे हैं। और क्योंकि डिफरेंट कंपनीज़ मेरे पास ट्रायल्स भी जो आती हैं चीज़ों को टेस्ट करने के हवाले से कि कौन सी वैरायटीज़ उनकी बेहतर परफॉर्म कर रही हैं और फिर वही वैरायटीज़ मैं आप लोगों को आगे रिकमेंड करता हूँ। तो इसमें ये जो हमने छोटी छोटी सी क्यारियाँ बनाई हुई हैं ये डिफरेंट वैरायटीज़ को लगाने के लिए बनाई हुई हैं। लेकिन इन क्यारियों को छोटा रखने का एक ज़बरदस्त मकसद ये होता है कि जब इनके अंदर जड़ी बूटियाँ उगती हैं जो कि उगनी ही उगनी हैं, तो उनकी सफाई के लिए आपको क्यारी के अंदर पाँव ना रखना पड़े, बल्कि उसकी साइडों के ऊपर इतनी बाउंड्रीज़ मौजूद हों कि आपका जो भी बंदा वहाँ पे बैठ के सफाई कर रहा है वो साइड के ऊपर बैठे और वहाँ पे बैठ के बड़े आराम से उन चीज़ों को साफ़ कर सके ताकि पनीरी एक अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। तो अभी मैं इस सारी चीज़ों का स्ट्रक्चर आप लोगों को पहले समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि इसकी अंदर से चौड़ाई 12 फुट है, लेकिन आप इसको कम भी कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हमारा स्ट्रक्चर 12 फुट का था, हमने इसको 12 बनाया है। आप 10 भी बना सकते हैं, आप 8 भी बना सकते हैं, आप 4 फुट की भी बना सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। हमने इसके अंदर पाइप इस्तेमाल किया। आपके पास पाइप नहीं है, आप बाँस की सोटी जो नीचे से 1.5 इंच मोटी है और ऊपर से तकरीबन 12 से 14 फुट लंबी है, एक सोटी आप टनल की इस साइड के ऊपर गाड़ेंगे, दूसरी उस साइड पर गाड़ेंगे, उनको ऊपर लेकर आके 6 फुट की हाइट के ऊपर बेंड करके उसको बांध देंगे और आपका बेहतरीन किस्म का टनल तैयार हो जाएगा। पाइप से पाइप का डिस्टेंस या बांस से बांस का डिस्टेंस आपका होगा 10 से 11 फुट, 12 फुट भी आप रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। इसके ऊपर हमारा शॉपर आ जाएगा। जो बात समझने वाली है, ओपन के अंदर सब्ज़ी लगानी है उसकी नर्सरी तैयार कर रहे हैं, लो टनल के अंदर सब्ज़ी लगानी है उसकी नर्सरी तैयार कर रहे हैं, दोनों के अंदर शॉपर ज़रूरी है। विदाउट शॉपर आप वो तैयार नहीं कर सकेंगे। अब हमने तकरीबन ये जो क्यारियाँ बनाई हैं ये 5 बाय 6 फुट की हैं और ये एक लंबाई के अंदर मेरी ज़रूरत के मुताबिक हैं। आप क्यारियाँ भी बना सकते हैं, आप 4-4 फुट के बेड भी बना सकते हैं। अब अगला तरीका आ जाता है कि हमने क्यारी बना ली, उसके बाद हमने उसको अच्छे तरीके से नरम कर लिया और हमने उसका लेवल एक कर लिया, क्योंकि शुरू में जर्मिनेशन तक जो पानी हमने इसको लगाना है वो हमने शावर के ज़रिए से लगाना है और बाद में जो हमने पानी लगाना है वो एक पानी खुला लगा देंगे और हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। बेड के ऊपर जो पनीरियाँ लगाई जाती हैं उनमें शुरू से लेके एंड तक पानी जितना भी लगता है वो शावर के ज़रिए से लगता है। तो उस परेशानी से बचने के लिए मैंने क्यारियाँ बना ली हैं, बेड्स के ऊपर भी हमने काश्त की हुई है। तो अगला अब हम बात कर लेते हैं, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के सीड्स हैं, शिमला मिर्च है, सब्ज़ मिर्च है, बैंगन है, इनके टमाटर बेल वाला तो ज़मीन वाला दोनों लग रहे हैं। इसके अंदर हम वो लगाएंगे। अब मैं लगाने का तरीका आप लोगों को समझाता हूँ। अब मैं क्यारी के अंदर बैठा हुआ हूँ, इसमें हमने इसको लेवल कर लिया है। ये मेरे पास बेल वाले टमाटर की वैरायटी मौजूद है। इसी तरीके से आप कोई प्याली वगैरह ले लें या कोई भी चीज़ ले लें और आपने सबसे पहले एक लाइन लगानी है। वो लाइन आप हाथ से लगा सकते हैं, वो किसी ये मेरे पास है पता नहीं क्या चीज़, तो ये इससे हम लगा लेंगे। इसमें हमने जो फासला रखना है एक लाइन से दूसरी लाइन का फासला वो तकरीबन 3 इंच का होगा। वो 3 इंच का इसलिए होगा ताकि प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस 1 इंच का है, लेकिन दूसरी लाइन से लाइन का फासला 3 इंच का है। हवा का गुज़र अच्छे तरीके से हो, अगर हमें गोडी करनी पड़ती है वो गोडी अच्छे तरीके से हो, प्लांट एक दूसरे के करीब करीब लगेंगे, हवा का गुज़र कम होगा तो उसके ऊपर बीमारी का अटैक काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। आपने एक चुटकी के अंदर ये पकड़े, ये बीज आप लोगों ने पकड़ लिए और एक एक बीज उनसे है वो आप आराम से 1-1 इंच के फासले के ऊपर गिराते चले गए। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा ही आसान काम है। तो ये ऐसे मुख्तलिफ़ फासलों के ऊपर आप बीज गिराते चले जाएंगे। अच्छा, जब आपने बीज गिरा लिए तो इसके ऊपर आपने अब मट्टी नहीं देनी। सर्दियों में आपने मट्टी नहीं देनी, गर्मियों में अगर आप पनीरी लगा रहे हैं तो गर्मियों में आप मट्टी दे सकते हैं। इसके ऊपर आप कोशिश करें कि मुर्गी खाने की खुश्क रूढ़ी जो 1 साल पुरानी हो या गोबर की रूढ़ी जो 1 साल पुरानी हो उसको अच्छे तरीके से लेके नरम करके छान के उसका छट्टा ऊपर दे देना है ताकि 1 इंच मोटी लेयर जो सी है वो आपके बीज के ऊपर आ जाए। आपके बीज का छुपना लाजमी है।
अगर वह सूरज की रोशनी के सामने एक्सपोज हो जाता है तो उसकी जर्मिनेशन मुतासिर होगी। उसके बाद अगर आप शावर से पानी दे रहे हैं तो आपने 3 दिन तक मुसलसल पानी देना है एक छट्टे की सूरत में। अगर आपने फ्लड किया है, खुला पानी दिया, तो एक पानी ही काफ़ी है प्लांट्स की जर्मिनेशन के लिए। लेकिन मैं फ्लड को रिकमेंड नहीं करता, मैं कहता हूँ कि आप छट्टे के ज़रिए से पानी लगाएं, उससे जर्मिनेशन बहुत अच्छी होती है और बीज जहाँ पे आपने गिराया वहीं पे उगता है। तो ये प्रोसेस है बेड का भी, ये प्रोसेस है क्यारी का भी। अब अगली जो नर्सरीज़ हैं जिनको ट्रेस के अंदर ही उगाया जा सकता है, ज़मीन में नहीं उगाया जा सकता, उनके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे वीडियो के अगले सेगमेंट के अंदर हम आ गए हैं कि कुछ चीज़ों की पनीरी आप ज़मीन में तैयार नहीं कर सकते, या आप डायरेक्ट बीज ज़मीन के अंदर लगाएंगे या फिर आप उसको इन ट्रेस के अंदर तैयार करेंगे। ये ट्रेस प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं, नीचे सुराख होता है, 128 इसके अंदर खाने हैं, 200 खानों वाली भी आती है, लेकिन मैं 128 वाली रिकमेंड करता हूँ। इसके अंदर जो हमने मीडिया यूज़ करना है, जिसके अंदर हमने नर्सरी लगानी है, वो पीट मॉस है, ये इम्पोर्टेड होता है, बाहर से आता है। और इसके अलावा आप मट्टी यूज़ नहीं कर सकते, अगर करेंगे नुकसान हो जाएगा, पैसों की बचत नहीं करनी चाहिए जब आप इतना महंगा बीज इस्तेमाल कर रहे हो। इसके अंदर जो नर्सरीज़ आप तैयार कर सकते हैं वो है कद्दू, तोरी, करेला, खीरा और तरबूज, खरबूजा, मतलब वो चीज़ें जिनके सीड मोटे होते हैं और उनको ज़मीन में लगाएं तो जड़ें उनकी डैमेज हो जाती हैं, उनको आपको ट्रेज़ के अंदर लगाना चाहिए। सर्दियों के अंदर कोई भी फसल लगा रहे हैं हमेशा पनीरी तैयार करके लगाएं। गर्मियों के अंदर कोई भी फसल लगा रहे हैं तो कभी भी पनीरी तैयार करके ना लगाएं, उसको डायरेक्ट लगाना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बड़ा ही आसान तरीका है इसका। पीट मॉस आपने ले लेना है, इसको आपने बहुत नरम मीडिया होता है, इसको भुरभुरा कर लेना है आपने, और उसके बाद पानी लगाना इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी लगा के इसको अच्छी तरीके से मलें ताकि पानी इसके अंदर अच्छे तरीके से जज़ब हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, ट्रेस के अंदर खुश्क ही आपने लगा दिया, तो पानी इसके अंदर जज़ब करते हुए आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, पानी ऊपर से ही बाहर निकल जाएगा, अंदर जज़ब नहीं होगा। आपने इसको अच्छे तरीके से जज़ब कर लिया और इसको पूरी ट्रे के अंदर आपने ऐसे भर लेना है। ये लें जी, ये हो गया। अब उसके बाद इस जितनी चीज़ों के सीड आप ज़मीन के अंदर लगा सकते हैं उनको भी आप ट्रेस के अंदर लगा सकते हैं, और जिन सीड्स को आप ज़मीन में नहीं लगा सकते उनको तो डेफिनेटली लगा सकते हैं। तो इसमें एक खाने के अंदर एक एक बीज जाएगा, ऐसे बीज आप ऊपर रखते जाएं। जहाँ 2 गिर गए हैं वहाँ से हम दोबारा उठा लेंगे एक बीज को, यहाँ भी 2 गिर गए थे, ठीक है। अच्छा, जब मिसाल के तौर पे आपने पूरी ट्रे को कंप्लीट कर लिया तो हाथ की उंगली से बीज को ट्रे के खाने के दरमियान में करके उसको नीचे दबा देना अच्छे तरीके से, ताकि जब पानी लगे और ऊपर से पीट मॉस हटे तो ये बीज नंगा ना हो जाए। और इसको कोशिश करनी है कि जो ट्रे का खाना है उसके सेंटर में रखें। उसके बाद ऊपर से ऐसे बीज के ऊपर पीट मॉस दोबारा से डालें और इसको अपने जो पॉली हाउस है जहाँ पे इसको हमने हीट देनी है वहाँ पे ले जाके इसको आप पानी लगा दें। तो अब ये ट्रे अगर हमारी तैयार हो गई है तो इसको अब हम अंदर लेके जाते हैं। ये हमारा पॉली हाउस है, वही टनल सेम जो मैंने आपको स्ट्रक्चर पहले दिखाया था, उसके ऊपर शॉपर डला हुआ है। इसकी ज़मीन को हमने लेवल किया हुआ है और ट्रेज़ इसके अंदर पहले से पनीरियाँ हमने लगा के रखी हुई हैं। एक ये है, एक इससे पीछे है। तो हम सर्दियों के अंदर कोशिश करते हैं कि जितनी भी सब्जियां लगाएं उनकी नर्सरी तैयार करके उसको शिफ्ट करें। तो अब हमने इसको यहाँ पे रख देना है। रखने के बाद इसको अच्छे तरीके से, पहला पानी सर्दियों के अंदर ख़ास तौर पे बहुत अच्छे तरीके से आपने देना होता है, 2-3 दफ़ा देना होता है एक ही टाइम के अंदर, ताकि बीज को जो पानी उगने के लिए चाहिए वो उसको मिल जाए। उसके बाद हमने उसको अगला पानी नहीं देना, हमने कोशिश करनी है कि पानी उसको ना मिले। और ज़्यादातर पनीरियाँ जो उनसे ख़राब होती हैं वो ज़्यादा पानी लगने की वजह से होती हैं। तो पानी लगाने के अंदर सर्दियों में बहुत एहतियात करें, गर्मियों में इनको रोज़ाना पानी लगाया जाता है। तो बस हम इसको यहाँ पे रख देंगे और काम ख़त्म। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।